खैर मूवी वहीं से शुरू होती है जहाँ से ख़त्म हुई थी। मतलब रहमान डकैत जो भी मर चुका है, मतलब भाई साहब जो भी बात कहूँ, लेकिन मूवी में वो बंदे की तो वो क्या कहते हैं उसकी प्रेजेंस तो मिस हुई है बहुत सारे। मतलब कई कई मूवमेंट में ऐसा लगता है कि अगर वो इसकी प्लेस में होगा तो क्या करेगा, मतलब वो अगर वो होगा तो ये होने नहीं हो दे सकता था। मतलब ऐसा फील होगा बहुत सी जगह में। और जो उसने रिक्रिएट किया है ना अपने, क्या नाम होगा, रणवीर सिंह। हाँ, रणवीर सिंह ने जो रिक्रिएट किया है, मतलब उसके बहुत सारे मीम्स बन गए थे अक्षय खन्ना के रेमंड का वो सॉन्ग पे डांस करने वाला। तो उसको रिक्रिएट किया है। मैं पक्का श्योर हूँ कि ये मतलब ये रिक्रिएट किया है उन लोगों ने, क्योंकि उस पर बहुत सारा रीच मिला था उनको, रीच या फिर जो भी कह लो उसको, अच्छा रिस्पॉन्स आया था। तो उन्होंने रिक्रिएट किया होगा शूटिंग में, मतलब फिर से वो सेटअप वेटअप रखा के फिर से उन्होंने रिक्रिएट किया होगा जो भी 6 मंथ्स का टाइम होगा उसमें। लेकिन भाई साहब वो उतना पुल नहीं कर पाया, क्योंकि वो एक तो वो सॉन्ग में जो ये था ना फील, और वो जो ऑरा वो मेंटेन कर रहे थे अक्षय खन्ना एज ए रहमान डके, तो उसको वो बीट नहीं कर पाएगा ना, ना कोई भी नहीं कर पाएगा उसको, क्योंकि वो परसोना नाम की चीज़ होती है ना, एक बंदे की एक परसोना कोई और आके उसको ले नहीं सकता। तो भाई साहब खैर, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी एक्टिंग वगैरह ख़राब है या फिर मूवी में उनका अपना दिखाने। रणवीर सिंह बाहर जो भी हरकतें करता होगा मतलब स्टेज वेज पे, लेकिन बंदे ने जो एक्टिंग की है भाई साहब, मतलब बंदे में इतना पोटेंशियल है, लेकिन उसको सही से डायरेक्टर मिल नहीं रहा था। और जबकि अपने डायरेक्टर मिल चुके हैं और जो परफॉर्मेंस उसने दी है भाई साहब पीक लेवल। और भाई अब तुम खुद सोचो, वो कोई छोटा मोटा हीरो तो है नहीं है रणवीर सिंह, बहुत बड़ा एक्टर है वो भी। लेकिन वो एज ए साइड कैरेक्टर के टाइप के रोल में फर्स्ट पार्ट के लिए मान गया था वो बंदा। मतलब समझ रहे हो, मतलब कोई भी अगर उसकी स्टेज में हो गया, अगर ऐसे साइड में रहने के लिए बोलोगे तो कोई भी नहीं मानेगा। लेकिन उसने मान लिया, वो एक्सपेरिमेंट करना चाहा था, और सेकंड पार्ट में उसने उसका रोल फुलफिल किया है उसने, जो कि काबिले तारीफ है बे। मतलब समझो कि तुम ही हो, एक बड़े स्टार हो और तुम्हें ऐसा रोल मिल रहा है कि तुम एक विलन के मतलब पीछे छुपे हुए हो एज ए एजेंट वगैरह जो भी है, लेकिन तुम्हें उतना लैमलेट मिलेगा नहीं। लेकिन क्या तुम वैसा रहोगे, करोगे वो एक्टिंग? नहीं ना, मूवी को डायरेक्टली रिजेक्ट करोगे, और वो एक नए एक्टर वो डायरेक्टर के साथ ऑब्वियसली नहीं करोगे। लेकिन बंदे ने जो स्टैंड लिया है, उसको परफॉर्म किया है, और उसके बाद जो उसने रिवेंज वाले पार्ट में जो भी उसने हंगामा मचाया भाई साहब, जो भी उसके एक्सप्रेशन और वो जो भी एक्टिंग स्किल्स है ना भाई, सल्यूट है बोल के। लेकिन क्या ही कहूँ भाई, बोलने के लिए वर्ड्स भी नहीं है। और अपने संजय बाबा भाई साहब, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं मानता हूँ कि वो एज ए रियल स्टोरी के टाइप में दिखाना चाह रहे थे कि अपने जो भी क्या नाम है उनका, एस पी चौधरी असलाम ने जो भी उनकी रियल लाइफ में डेथ हुआ था, ऐसे ही हुआ था जब वो कार ब्लास्ट वगैरह होके, मतलब पता भी नहीं है मुझे, यूट्यूब में ऐसा बोल भी सकते हैं कि नहीं, खैर ऐसा भी हुआ था। तो उसने एग्जैक्टली वही मोमेंट को रिक्रिएट करके वही वैसे ही दिखाया उनकी डेथ को। लेकिन अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगा कि इनका पोटेंशियल वेस्ट किया है उन्होंने। मतलब कर सकते थे उन्होंने कुछ और उसके बारे में, लेकिन अच्छा था डिटेलिंग ने, उन्होंने मिस नहीं किया, डिटेलिंग को उन्होंने दिखाया है मूवी में अच्छे से। बट मुझे लग रहा था कि वो बंदा कुछ ना कुछ भयानक करेगा, और मतलब जैसा उसका कैरेक्टर है वो बंदे का, मतलब वो कैरेक्टर जो एस पी चौधरी का जो भी, मतलब सबके पीछे वो जान के पीछे पड़ चुका था बे वो। मतलब वो ऐसा बंदा था नहीं कि अगर वो जिंदा होता तो मैं कुछ भी उखाड़ने नहीं देगा। लेकिन उसको इतनी आसानी से निपटा देना थोड़ा बहुत कन्विंसिंग नहीं लगा मुझे, लेकिन क्योंकि अच्छा था, मज़ा आया। और रही बात भाई साहब दाऊद इब्राहिम, अरे यार ये स्पॉयलर्स का रिव्यू है, मैं बोलना भूल गया स्टार्टिंग में। तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, हाँ मतलब मैं ट्रेलर वाइलर भी देखा नहीं था, क्योंकि साला ऑफिस छोड़ो यार, मतलब उसको याद ही ना करो मेरे को। खैर वो मैंने ट्रेलर देखा नहीं था सच बताऊँ तो, मतलब थोड़े थोड़े क्लिप्स इंस्टाग्राम से देख लिए थे, और मुझे प्लानिंग जब से ही बनी हुई थी कि मैं थिएटर को जाके ही देखूंगा ये फर्स्ट शो, लेकिन मुझे सेकंड शो मिला। और भैंचोद मुझे एक बात बताओ, ये 18+ की मूवी है ना, ये 18+ या 16+ जो भी है, तो अडल्ट
की मूवीज है ना ये, तो साला बच्चों को क्यों लेके आ रही है थिएटर को, और जो भी लेके भी आ रहे हैं और वो थिएटर वाला अलाउ भी कैसे कर रहा है उसको। बहन चोद मूवी देख रहा हूँ अच्छी खासी, साला पूरा वीकेंड का मजा खराब कर दिया। बहन कड़ा पीछे से बच्चे रो रहे हैं, साला अलाउ कैसे कर रहे हैं तुम लोग, मुझे समझ नहीं आया। खैर साले ने पूरा मूड खराब कर दिया यार। कल तक मुझे बच्चों से सिर्फ मतलब पसंद नहीं थे, लेकिन आज तो नफरत हो गई। बहन चोद साला पीछे बैठ के रो रहा है, पता नहीं क्या चाहिए उसको। साला तुम आते क्यों हो बच्चों को लेके, साला टॉम एंड जेरी शो चल रहा है क्या। एनीवेज खैर साला चुपचाप तो चलता ही रहेगा। खैर सॉरी यार, ऐसा भटक जाता हूँ कभी कभार। और पीक सेटिस्फैक्शन की बात सुनी हो कभी? वो बंदा याद है जो पार्ट 1 में दिखा था, मतलब जो फ्लाइट में मतलब उसको बोलता है ना कि बाजू की रहते हैं, आओ जो उखाड़ना है उखाड़ लो। भाई साहब जब उसको मार रहा था ना, उसको जो क्या कहते हैं उसको, एक गूज बम्स मिलते हैं यार, मतलब मज़ा आ जाता है जब वो मरते हुए देखते हैं तो उसको। भाई साहब जो हुई माइंड ब्लोइंग यार, माइंड ब्लोइंग। और जब वो उसको वीडियो कॉल करके भी दिखाता है ना, एब्सोल्यूट सिनेमा, पीक पीक ब्रो, पीक। मतलब मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड इसको कभी भी ऐसी मूवी बना पाएगा फ्यूचर में भी, क्योंकि साले कॉपी ही करेंगे और दूसरा कुछ करने आता तो है नहीं उन लोगों को। और सच बता रहा हूँ यार मैं, तो ये मतलब जो भी आजकल पार्ट 1 पार्ट 2 बन रही है, तो पार्ट 1 चल भी जाए तो पार्ट 2 चुप जाती है मूवी, मतलब सही बता रहा हूँ। लेकिन भाई साहब ये पार्ट 2 पार्ट 1 से पिक कर गए, लेकिन हाँ अच्छी उससे अच्छी है, मतलब डिलीवर कर दी है उसने अच्छे से। और बड़ी बात तो यह है कि 4 आवर्स की अप्रॉक्स 4 आवर्स की मूवी है, तो मैं लैग नहीं होगी, मतलब आपको ऐसा फील नहीं होगा कि ये मूवी खींच रहे हैं ये लोग। तो होता है, बड़ी बात है यार वो 4 आवर्स की मूवी एक ही सीट पे बिठाए रखना। और मैं देख रहा था कि इंटरवल कब आएगा कि मैं थोड़ा हल्का हो जाऊँ, जाके कुछ खाने वाने लेके आ जाऊँ, लेकिन सालों ने इंटरवल ऐसी टाइम पे लगाया थिएटर वालों ने। बहन पे जब वो बोलता है ना उसका दोस्त, तो क्या नाम उसका, एक सेकंड, पिंडा उसका बोलता है ना कि घर की आदमी आती। बहन तुम जब इंटरवल लगाया था भाई, मुझे नहीं जाना है कहीं पे भी वॉशरूम, मुझे पूरा दिखा तो सीन। खैर उसके बाद आता है बहन से वो कौन सा वाला हो, उसके दोस्त, अरे यार उसका दोस्त तो फालतू में निपट जाता है। मतलब हाँ समझता हूँ कि वो ड्रग्स वक्त की स्मगलिंग करने आया था, लेकिन यार एक दोस्त है उसका जो कि अराउंड उसको पता नहीं 7 साल कितने भी सालों के बाद मिल रहा है, और वो अच्छे से बात भी कर रहा था। उसने उसकी माँ को भी संभाल लिया था, उसकी बहन से भी शादी कर ली थी, उसके 2 बच्चे थे। ऐसे ही खर्च हुआ था। हाँ मतलब वो चिल्ला रहा था और ड्रग्स में था, उसमें था, और वो एक्सीडेंटली मरा है, लेकिन खर्च तो हो गया ना बेचारा। और उससे भी बुरा तो मुझे इसलिए लगता है कि भाई साहब वो क्या नाम था बंदे का, उज़ैर भाई, वो तो अलग ही बकरा बन गया यार वो। मतलब मुझे सच में बुरा लगता है यार उसके बारे में। पहले तो उसका भाई खर्च हो गया रहमान डकैत, मतलब, और उसको पता भी नहीं है कि क्या हुआ था क्या नहीं, कुछ भी मतलब आइडिया था भी नहीं किसको भी, और पता भी नहीं है किसी को। तो रहमान डकैत खर्च हो गया, मतलब हमजा ने उसको उड़ा दिया, टपका दिया उसको। और उसके बाद वो हमजा पे इतना भरोसा, इतना ट्रस्ट करता था कि वो जो भी कहे वो सुनता था उसकी बात। और उसके बाद हमजा ने उसको बिना कुछ भी पता चले उसको जेल में बंद करा दिया। फिर उसको वहाँ से जेल से बुला के लाके पाकिस्तान के जेल में डाल दिया, और फिर उसको एज ए मतलब वो इंडिया का एजेंट है बल्कि, उसी के नाम पे पूरा इल्ज़ाम लगा के वो खुद फरार हो गया। और भाई साहब हमारे उज़ैर को कुछ पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या हो गया। समझ रहे हो तुम भाई, इतना धोखा, और उसको कुछ पता ही नहीं है उसको कि हुआ क्या, क्या चल रहा है क्या नहीं। सच में यार मुझे बहुत बुरा लगा उसके लिए। मतलब वो उसको अपना भाई की तरह मान रहा था, उसको इतना सेंटिमेंटल फील हो रहा था, वो जो भी बोल रहा है वो करवा जा रहा था उसको। हाँ खैर क्या करते हैं, धोखे अपनों से ही मिलते हैं। लेकिन हाँ मैं मानता हूँ यार वो पाकिस्तान में बंदा है, अपना दुश्मन होगा, लेकिन लगता है यार बुरा कभी कभार।
और अब बात करते हैं बंदे की, अर्जुन रामपाल भाई साहब, वो बंदे की जो पीक लेवल एक्टिंग और उसके फेस एक्सप्रेशन, उसका जो भी वो मतलब वो हंसता है ना, मतलब तब क्रैक है बंदा हो भाई। जब उसको देख के लगता है कि ये कुछ ना कुछ करेगा ये, मतलब भाई वो इतना मतलब अनप्रिडिक्टेबल बंदा है ना, उसको तुम प्रिटेंड कर ही नहीं सकते उसके एक्शन को कि वो कर क्या क्या ही कर देगा। मतलब वो भाई वो बंदे ने लिटरली मतलब इतने लोगों की जो भी है वो एजेंट्स जो भी है उसके वो बनाए रखे हैं और उसको वो कंट्रोल कर रहा है उतना। मतलब एक मेजर के मतलब उसका नाम ही मेजर इकबाल है। वो जब पार्ट 1 में भी उसको जब वो रहमान डकैत ने वार्निंग दी थी ना, वो मतलब साला अगर मेरा तुम बात दे रहे हो, तुम ख़त्म कर रहे हो, तो अगर नहीं होगा तो तुम्हारी मौत ऐसी होगी, तो सब लोग खामोश हो जाते हैं डर के मारे, लेकिन वो हंस देता है इसके मुँह पे। तो तुम वहीं पे समझ जाओ कि अगर वो चाहा ना तो रहमान डकैत तो वहीं पे दबोच लेगा वो। लेकिन वो एक दूसरे से उन लोगों का काम था और वो रिलेशन बनाना चाह रहा था, तो उसने कुछ करा नहीं। लेकिन तुम समझ सकते हो कि वो कितना खतरनाक बंदा है। तो वो बंदे की जो भी एक्टिंग थी ना, और वो लास्ट में जो भी एंड में वो मरने वाला था, तो भाई साहब वो उसके फेस पे एक तो रिग्रेट था नहीं, और वो उसको पता चल गया था कि अब मैं बचूंगा नहीं, या तो वो रहेगा या तो मैं रहूँगा। लेकिन वो ना भाग रहा था ना वो बचने का ट्राई कर रहा था। वो सिंपल सा एक ही माइंडसेट में था, या तो तू रहेगा या तो मैं रहूँगा। भाई साहब जो उसकी एक्टिंग थी, और भाई वो डिटेलिंग तुमने वो देखा है, मतलब वो जब उसके पैर काटता है ना, मतलब हमजा अली या फिर जितेंद्र जो भी है, तो उसका पैर काटता है ना, तो भाई साहब वो एक पैर तो कट जाता है, लेकिन वो और एक पैर जो लटकता है ना, भाई साहब पीक डिटेलिंग। मतलब जो भी वो लेके मारता है तो फोर्स के वजह से एक पैर तो कट जाता है, लेकिन एक पैर तो आधा ही रहता है ना। तो मतलब वो डिटेलिंग पे जो ध्यान दिया है ना अपने डायरेक्टर ने, भाई पीक लेवल है भाई। और मतलब तुम ऐसी ही मूवी तो देखना चाहते थे हम। और तुम सोचो कि आफ्टर सेंसर बोर्ड की कटिंग के बाद हमें ये मिला है। अगर वो लोग कटिंग ना करते तो सोच के देखो और कितना कितना ब्रूटली हो सकता था ये। और वो जो भी वो सर काटता है ना, उधर अपना सर काट के वो फुटबॉल खेलता है, वो सीन भी भाई साहब, आपको अगर मतलब आपने ध्यान दिया हो तो पूरी मूवी में ना थोड़े थोड़े क्लिप्स आके कट हुए जैसा दिखते हैं आपको, आप पकड़ सकते हो सीन को अगर आपने ध्यान से देखा हो तो अगर वो सीन्स को वहाँ पे रख दे तो वो क्लियरली वो दिखा रहे थे वो, मतलब वो जो भी उसकी अपनी मतलब पूरा हेड को ही काट देता है ना, वो सीन को क्लियरली दिखा रहे थे वो। लेकिन हाँ यार, सेंसर बोर्ड की गाना मस्ती को देखो, साला कट कर दिया उसने। मतलब तुम गेस कर सकते हो कि कौन से सीन्स कट हुए हैं वहाँ पे, ज़्यादातर ब्रूटल सीन्स में। और वो गाली वाली दे रहे थे ना, गाली वाली में भी थोड़ा बहुत कटिंग दिखती है, आपको समझ में आ जाता है कि कट हुआ है यहाँ पे, वरना ये तो मूवी 4 घंटों से लंबी होने वाली थी मेरे ख्याल से। और भाई साहब AP असलाम के जो भी डायलॉग्स थे ना, वो जब वो रिपोर्टर वहाँ पे घूम रहा था तो बड़े ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि वो SP चौधरी जो है ना, वो इन्हीं का ट्विन ब्रदर है वो संजय दत्त का। क्योंकि भाई दोनों का ऑरा और वो जो भी उनका स्लैंग है ना, दोनों की मैच होती है। वो मैं सच बता रहा हूँ, संजय दत्त ने ना आखिरी मज़े लिए होंगे कैरेक्टर को प्ले करते वक्त। तो मूवी के क्लाइमैक्स में आते आते अपने को ये समझ में आता है कि भाई जो हम मूवी को देख रहे हैं ना, इसका प्लॉट ही चेंज किया है इसने। मतलब एक प्लॉट ट्विस्ट कह सकते हो इसको भाई। जमाल जमाली जिसे हम एज ए पाकिस्तानी सिटीजन ही देख रहे थे कि वो इसको तो मैं पूरी मूवी देख रहा हूँ कि अब इसकी बारी कब आएगी, अब इसकी बारी कब आएगी। लेकिन इन द एंड भाई ये रिवील हुआ था कि ये बंदा जो है जमाल जमाली 45 ईयर्स से अपना मतलब इंडिया का एसेट बन के पाकिस्तान में रह रहा है और इंडिया को सर्व कर रहा है डिटेल्स, वहाँ के इंफॉर्मेशन डिटेल्स 45 ईयर्स से विद पॉलिटिक्स में होके। भाई साहब
ओ मैंने ना भाई आज तक मैंने बहुत ही मतलब सीरियल किलर्स वो ये बहुत सारी मूवीज देख लिया, लेकिन अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट, अनएक्सपेक्टेड मतलब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये बंदा इंडिया का जो एसेट्स होते हैं, एसेट होता है ना, वो निकलेगा। ये बंदा भाई, ये बंदे ने लिटरली बच्चा बच्चा कह सबको टपका दिया इसने। जो भी इसके पास आता है ना, मेरे बच्चे मैं देख लूंगा, तो समझ जाओ कि इसकी खत्म है स्टोरी, ये खत्म है यहाँ पे। जब भी वो अपने मुंह से बोलेगा ना, तो चिंता मत कर बच्चे, तो तुम समझ जाओ कि तुम्हारे लग चुके हैं, तुम्हारा डेट करीब आ चुका है, और तुम खत्म होने वाले हो, तुम खर्च होने वाले हो, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम खर्च होने वाले हो भाई साहब। और हमजा कहता है ना कि मेरे को बस एक ही रिग्रेट है कि मैं उसको दाऊद इब्राहिम को मार नहीं सका। भाई साहब उसके बाद वो रिवील करता है कि नहीं यार, उसको मैंने कब की जहर दे चुका है, लेकिन मारने में मज़ा नहीं है, लेकिन तड़पाने में जो मज़ा है ना, वो मारने में नहीं है। भाई वो सुन के हमजा के होश उड़ जाते हैं, मतलब हमजा के छोड़ो अपने खुद के होश उड़ जाते हैं कि ये इसने किया था। मतलब ये बंदे ने बच्चे कह के सबके एल लगा दिया वहाँ पे पाकिस्तान में पूरों के। भाई वो एक तो वो रहमान डकैत को टपका दिया, और दूसरा वो किसको, वो अर्जुन रामपाल को इसको भिड़ा के ये कर दिया। मतलब जो भी है, जो भी बड़े बड़े लोग बैठे थे, उनको पूरों को बच्चा करके टपका दिया। और भाई साहब मेरे को सच बता रहे हैं यार, मेरे को ना उसके बारे में तो बहुत बुरा लगता है। क्या कहते हैं, उज़ैर, अरे यार उज़ैर को तो बच्चा कह गया, उसको भी उसको तो आइडिया भी नहीं था कि उसके साथ इतना बड़ा गेम प्ले हो रहा है। खैर, लेकिन भाई तुम खुद समझो, आपने रणवीर सिंह ने मतलब एज ए हमजा रणवीर सिंह ने एज ए हमजा के रूप में इतना मतलब मूवी के स्टार्टिंग से ऑरा फॉर्म करते आज आ रहा था, और उसको 2 मिनट में, जस्ट 2 मिनट में पूरा का पूरा ऑरा ये बंदा ने ले लिया। मतलब जमाल जमाली ने आके लास्ट में 2 मिनट के सीन में पूरे का पूरा प्लॉट ही चेंज कर दिया। कि वो बोला था ना वो पहली मूवी में कि साले तू अभी आया बच्चा है, मैं यहाँ कब से अपने वतन के लिए ये कर रहा हूँ, तुझे पता भी नहीं है। भाई जो डिटेलिंग ऐड की है ना उसने, अपने डायरेक्टर साहब ने, भाई साहब पीजे ने सही कहा था। मतलब अगर जो भी पीजे को फॉलो करते हैं तो पहली मूवी में उसने कहा था ना कि भाई अब मैं बैठने के लिए रेडी हूँ, बता दो खाना कहाँ पे। भाई इतनी डिटेलिंग, भाई अगर तुमने पार्ट 1 मतलब अगर अब पार्ट 1 देख के उसके साथ कंटिन्यूटी में पार्ट 2 देखोगे ना, तो वो जब भी उसके साथ दूसरों के साथ बात कर रहा था, जो भी उसके साथ डीलिंग कर रहा था, जो भी मतलब जैसा उसको देख रहे थे ना, अगर अब तुम वो 2 को कनेक्ट करके देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि डिटेलिंग थी कैसी। और तुम्हें ये भी समझ में आएगा कि बोले थे ना कि पार्ट 1 ही है ये सिर्फ, और इसको कट करके 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ये समझ में आता है देखने में आपको, मतलब कंटिन्यूसली एक ही बार देखोगे ना तो बेंचमार्क करके। तो इतनी बिग डिटेलिंग साला, भाई इम्प्रेस्ड, बेस्ट मूवी ऑफ द बॉलीवुड। तो इसी के साथ हम भी चलते हैं, वीडियो बहुत ही लंबी बन गई इस बार, और जानता हूँ वीडियो बहुत लेट आ रही है, लेकिन क्या कर यार, ये ऑफिस की मूड खराब होता है इसके बारे में बात करने से। देखो अगर तैसा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, और ज़्यादा ही अच्छी लगी हो तो एक सब्सक्राइब भी कर देना। क्या ही जा रहा है यार, फ्री तो करना है। और 5000 सब्सक्राइबर कर दो, साला जॉब छोड़ दूँगा मैं यार। एक बार मुझे यकीन हो जाने दो कि मैं यूट्यूब से कुछ भी थोड़ा भी अर्न कर सकता हूँ, तो मैं जॉब छोड़ दूँगा। मेरे से नहीं हो रहा है यार, ये मेंटल प्रेशर मेरे से नहीं झेला जा रहा है। बस ऐसा तैसा करके रीच पहुँचा दो मेरे को, और मेरे से जॉब वॉब नहीं हो रहा है मेरे से, मैं बता दे रहा हूँ अभी खुला। मैं घर वालों को बोल नहीं सक रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकता यार, मुझे यूट्यूब करना है। और बहुत से लोग ये कमेंट्स में लिख रहे थे ना कि इंस्टाग्राम पे और रील्स बन रहे थे कि भाई उसको पता नहीं चला क्या, मतलब ये मुस्लिम है कि नहीं, कि वो
भाई वो भी तो बता दिया ना कि डायरेक्टर ने कि लास्ट एंडिंग में कि क्या हो चुका था। खैर एनीवेज ये आपके कमेंट्स, ये मतलब ये आप जो हरकतें की है ना इंस्टाग्राम में, उसी की वजह से ये डिटेलिंग ऐड की है उसने, डायरेक्टर ने। खैर एनीवेज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए केविन दी एक्सप्लेन। बाय।